वेलकम टू साइंस एजुकेशन हब। आज के सेशन में हम लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। हमने पिछली बार लिपिड मेटाबॉलिज्म का कुछ पार्ट देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से लिपिड का डाइजेशन होता है थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइपेस एक्शन। जैसे तो अगर बात कर रहे हो लाइपेस की, जो फैट के डाइजेशन के लिए ज़रूरी है, तो लाइपेस भी बिलोंग कर रहा है हाइड्रोलेस को। तो लाइपेस के एक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, यानी अगर फैट मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक करना होगा तो वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके फैट मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। तो हमने ये देखा था कि अगर लिपिड्स की बात कर रहे हैं तो लिपिड्स आर कॉल्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, दैट इज TAG, दैट इज वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 फैटी एसिड्स और इट्स कार्बन चेन लेंथ। एक ग्लिसरॉल के ऊपर 3 फैटी एसिड जुड़े होंगे, जिसको हमने क्या कहा था, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रल लिपिड। तो अगर बात कर रहे हैं न्यूट्रल लिपिड्स की, तो हमने ये देखा था कि न्यूट्रल लिपिड्स के ऊपर लाइपेस का एक्शन होता था, लाइपेस एक्शन। और न्यूट्रल लिपिड पे जब लाइपेस का एक्शन होगा तो लिपिड का क्या होगा, लिपिड का होगा ब्रेकडाउन। लिपिड का क्या होगा, लिपिड का ब्रेकडाउन होगा। और लिपिड का ब्रेकडाउन किसमें हो सकता है, तो लिपिड का होगा ब्रेकडाउन ग्लिसरॉल प्लस फ्री फैटी एसिड, प्लस फ्री फैटी एसिड, दैट इज FFA। Free fatty is also called as FFA। तो जब भी लाइपेस न्यूट्रल लिपिड्स पे काम करेगा तो वो ब्रेक करेगा लिपिड्स को, किसमें, ग्लिसरॉल में ब्रेक करेगा और फ्री फैटी एसिड में ब्रेक करेगा। हमें बहुत ध्यान देना है फ्री फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म को। फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जब अलग हो जाएगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जब अलग हो जाएगा तो फैटी एसिड का भी आगे जाके मेटाबॉलिज्म होगा, दैट इज कैटाबॉलिज्म होगा, यानी ब्रेकडाउन होगा। तो फ्री फैटी एसिड का कैटाबॉलिज्म कहाँ पे होगा, फ्री फैटी एसिड का कैटाबॉलिज्म सेल्स के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, सेल। और सेल में भी स्पेसिफिकली 2 जगह पे हो सकता है। फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल से अलग होने के बाद फैटी एसिड जो बचेंगे उसका भी फर्दर ब्रेकडाउन होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, और उसका ब्रेकडाउन सेल के अंदर होगा। और सेल के अंदर भी 2 अलग जगह पे हो सकता है। एक तो हो सकता है माइटोकॉन्ड्रियम, माइटोकॉन्ड्रियम, और दूसरा हो सकता है पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम। अगर फैटी एसिड सेल के माइटोकॉन्ड्रियम में ब्रेक हो रहा है, which is a double membrane bound structure, mitochondria is a double membrane bound structure, free fatty acid अगर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसे ही हम कहेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। हम उसे कहेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। लेकिन अगर फैटी एसिड्स ब्रेकडाउन हो रहा है पेरोक्सिसोम में, फैटी एसिड्स अगर ब्रेकडाउन हो रहा है पेरोक्सिसोम में, तो उसे हम कहेंगे अल्फा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो पेरोक्सिसोम में जो ऑक्सीडेशन होगा दैट इज अल्फा ऑक्सीडेशन होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीडेशन होगा दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अब ऐसा जरूरी नहीं कि पेरोक्सिसोम में सिर्फ अल्फा ऑक्सीडेशन ही हो, परफॉर्म हो। पेरोक्सिसोम में अल्फा के साथ बीटा ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म हो सकता है, लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम में परफॉर्म होने के लिए कार्बन चेन लेंथ 20 से ज्यादा होनी चाहिए। कार्बन चेन लेंथ वो 20 से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर कार्बन चेन लेंथ 20 से अगर ज्यादा होगी तो वो बीटा ऑक्सीडेशन ही परफॉर्म करेगा।
कहाँ पे, पेरोक्सिसोम में। वरना नॉर्मल अगर किसी भी फैटी एसिड को पेरोक्सिसोम में अगर ब्रेक डाउन किया जाएगा तो वह अल्फा ऑक्सीडेशन से ब्रेक किया जाएगा। अब ये अल्फा और बीटा क्या चीज़ है, अल्फा और ये बीटा, ये क्या चीज़ है? अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे फ्री फैटी एसिड की बात पे ध्यान दोगे, तो अगर हम फैटी एसिड की अगर बात करते हैं, फैटी एसिड, तो फैटी एसिड इज समथिंग कॉल्ड RCOOH। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये क्या होगा, कोई कार्बन की चेन लेंथ होगी और ये कार्बन की चेन लेंथ पीछे 2 कार्बन से लेके 20 कार्बन 25 कार्बन तक की चेन, लॉन्ग चेन हो सकती है। और उसके फ्रंट में जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा, दैट इज फैटी एसिड। तो बात ये हो रही थी कि ये अल्फा और बीटा पोजीशन क्या है। अगर अल्फा और बीटा पोजीशन की अगर ध्यान दी जाए, तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक 6 कार्बन की चेन लेंथ ले ली फैटी एसिड की, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की कोई चेन मैंने ले ली फैटी एसिड्स की। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप, हियर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन इज अल्फा पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन इज अल्फा पोजीशन। तो उसके बाद वाला खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। उसके बाद खुद ब खुद क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। उसके बाद डेल्टा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ओमेगा पोजीशन हो जाएगी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर फैटी एसिड ब्रेक डाउन हो रही है इस पोजीशन से, फैटी एसिड अगर ब्रेक डाउन हो रही है इस पोजीशन से, तो हम उसे कहेंगे अल्फा ऑक्सीडेशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन पेरोक्सिसोम। अगर फैटी एसिड अगर ब्रेक हो रही है इस पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। नॉर्मल जब भी फैटी एसिड ब्रेक डाउन होता है तो जनरली वो माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक किया जाता है, लेकिन कुछ वक्त में ऐसा होगा जहाँ पे कार्बन चेन लेंथ 20 से ज़्यादा होगी तो उसको पेरोक्सिसोम में लाया जाएगा और वहाँ पे उसको ब्रेक किया जाएगा। वरना इन जनरल पेरोक्सिसोम में अल्फा ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म होती रहती है। लास्ट लेक्चर हमने फैटी एसिड्स को देखा था। तो अगर फैटी एसिड्स की बात करोगे तो फैटी एसिड्स can be classified into saturated fatty acids. It is classified into saturated fatty acids and unsaturated fatty acids. तो एक होते हैं unsaturated fatty acids। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो फैटी एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर सैचुरेटेड फैट्स की बात कर रहे हो तो देयर विल बी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। All saturated fatty acids can be classified under the non-essential fatty acids. They are also called as non-essential fatty acids. Why? Because our body synthesize those fatty acids inside our body. क्योंकि वो फैटी एसिड हमारी बॉडी उसको खुद बना रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो सैचुरेटेड को हम क्या कह सकते हैं, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम कह सकते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स। क्या कहेंगे, इसेंशियल फैटी एसिड्स। इसेंशियल फैटी एसिड्स इस वजह से क्योंकि दोज फैटी एसिड्स कैनॉट सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, दोज फैटी एसिड्स कैनॉट सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, देयरफॉर वी हैव टू टेक दोज फैटी एसिड्स फ्रॉम द डाइट। तो हमको उसे क्या करना पड़ेगा, डाइट से लेना पड़ेगा। वाई? बिकॉज if you do not take those fatty acids from the diet, there will be deficiency of those fatty acids will be observed in those case। तो उस फैटी एसिड का डिफिशियंसी होगी और वहाँ पे हमारी बॉडी उस फैटी एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी। तो किसी तरीके से डाइटरी सोर्स से हमको क्या करना होगा, उस फैटी एसिड को लेना होगा।
Those essential fatty acids which categorize into unsaturated fatty acid, those are contain carbon-carbon double bond, are divided into these types of fatty acids. These are essential fatty acids, जिसमें से essential fatty acid में एक आता है लिनोलेनिक फैटी एसिड्स, लिनोलेनिक फैटी एसिड्स और एराकिडोनिक फैटी एसिड्स. लिनोलेनिक और आर्किडोनिक फैटी एसिड्स आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. दोज फैटी एसिड कंटेन्स डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर्स, और वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है और यूज़फुल है. तो अगर बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड या फिर एसेंशियल फैटी एसिड की, जिनमें से एक लिनोलेनिक और आर्किडोनिक फैटी एसिड है, तो लिनोलेनिक का ही दूसरा नाम क्या है? ओमेगा 6 फैटी एसिड्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ओमेगा 6 फैटी एसिड्स. लिनोलेनिक एसिड की अगर बात कर रहे हो तो इट इज़ लिनोलेनिक के अंदर दो कैटेगरी है. एक तो है अल्फा लिनोलेनिक और एक दूसरी है गामा लिनोलेनिक. अल्फा लिनोलेनिक और गामा लिनोलेनिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन में वेरी होगी. इस वजह से हमने एक कॉलम ऐसा बनाया है जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम शो करेंगे, जहाँ पे अल्फा लिनोलेनिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग होगी और गामा में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग तरीके से होगी. तो अगर बात कर रहे हो लिनोलेनिक एसिड की, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, अगर अल्फा लिनोलेनिक की स्पेसिफिकली बात कर रहे हो, अल्फा लिनोलेनिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. और एराकिडोनिक एसिड की अगर बात कर रहे हो तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोसेनोइक एसिड. ऑल्सो कॉल्ड एज इकोसेनोइक एसिड. वाई? बिकॉज इकोसेनोइक एसिड इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इकोसेनोइड आर 20 कार्बन कंपाउंड. इकोसेनोइड्स आर दी 20 कार्बन कंपाउंड, यानी इस फैटी एसिड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? तो 20 होंगे. बाकी में कितने होंगे? यहाँ पे 18 होंगे, यहाँ पे भी कितने होंगे? 18 होंगे, यहाँ पे भी कितने होंगे? 18 होंगे. तो इन तीनों में कार्बन के नंबर तो 18 है, लेकिन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होंगे? चेंज होंगे. अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चेंज होंगे और साथ में पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड ऑल्सो चेंज. तो अगर बात करें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओलिक एसिड के अंदर, जो कि 18 कार्बन वाला है, तो उसके अंदर डबल बॉन्ड कितना आएगा? सिर्फ एक बार आएगा. नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सिर्फ एक बार आएगा. यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितनी बार आ सकता है? यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 बार आ सकता है. यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितनी बार आ सकता है? तो यहाँ पे 3 बार आ सकता है. यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे 4 बार आएगा. अब 18 कार्बन की चेन लेंथ है ओलिक एसिड, जिसमें कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होगा वो सिर्फ एक बार रिपीट होगा. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिर्फ एक बार रिपीट होगा और उसकी पोजीशन शो करनी होगी कि 18 कार्बन के ऊपर उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कहाँ फिट किया जाएगा. तो 18 कार्बन के ऊपर उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को फिट किया जाएगा ऑन डेल्टा 9 पोजीशन. तो पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा. पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा. और कार्बन नंबर 9 के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा, तो हम इसे कह सकते हैं डेल्टा 9. तो यहाँ पे कार्बन तो 18 है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है? कार्बन नंबर 9 पर. तो अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ सकता है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और यहाँ पे क्या होगा? ये कितनी है? 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये होगी 18. तो ये होगा COOH. तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9. तो इस पोजीशन पे क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड फिट किया जा सकता है. तो ये कुछ होगा ओलिक एसिड. अगर बात कर रहे हो लिनोलेइक एसिड की, वो भी 18 कार्बन की है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 होंगे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कहाँ पे होंगे? एक तो 9 नंबर पोजीशन और दूसरा डेल्टा 9 कमा 12. एक तो 9 पोजीशन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और एक 12 नंबर पे डबल बॉन्ड होगा.
फिर उसके बाद लेनोलेनिक एसिड की अगर बात कर रहे हो तो उसमें एक अल्फा है और एक गामा लेनोलेनिक एसिड है। अल्फा लेनोलेनिक एसिड का ही दूसरा नाम ओमेगा 3 फैटी एसिड है। गामा लेनोलेनिक एसिड का नाम ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये उसके नॉमेनक्लेचर में है। अल्फा लेनोलेनिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओमेगा 3 फैटी एसिड विच इज एन एसेंशियल टाइप ऑफ फैटी एसिड रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। तो अल्फा की बात करते पहले, अल्फा का पोजीशन देते, तो अल्फा की पोजीशन क्या होगी? अल्फा लेनोलेनिक, तो यहाँ पे अल्फा एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फा लेनोलेनिक एसिड में कहाँ का पोजीशन आ सकती है? तो एक आ सकती है 9, फिर आ सकती है 12, फिर आ सकती है 15। ये नंबर कुछ ऐसे हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। फिर अगर बात कर रहे हो गामा लेनोलेनिक की, तो इट इज गामा लेनोलेनिक, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे आ सकती है? तो वो आ सकती है 6, 9, 12, दैट इज डेल्टा। तो ये हो गई अल्फा लेनोलेनिक और ये हो गई गामा लेनोलेनिक, जिसमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन सी है? यही वाली ओमेगा 3 फैटी एसिड। एराकिडोनिक एसिड विच ऑल्सो कॉल्ड एज इकोसेनिक एसिड, और 20 कार्बन फैटी एसिड्स विच इज एन एसेंशियल फैटी एसिड फॉर द ह्यूमन बींग। इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड होंगे और 20 कार्बन की है, और पोजीशन डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे हो सकती है? 5 पे हो सकती है एक डबल बॉन्ड, फिर कहाँ आ सकती है? 8 पे हो सकती है, फिर हो सकती है 11 पे, फिर हो सकती है 14 पे। तो टोटल ये है डबल बॉन्ड वाली फैटी एसिड्स। तो ये कुछ इसेंशियल फैटी एसिड्स है और ये वाली कुछ नॉन इसेंशियल फैटी एसिड है। इसेंशियल फैटी एसिड के अंदर सिर्फ 3 फैटी एसिड को रखा गया है, बाकी जितनी भी फैटी एसिड्स है दोज आर कैटेगराइज्ड इनटू नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, whereby those fatty acid can be synthesized by our body. तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किसी तरीके से उस फैटी एसिड को ब्रेक डाउन किया जाता है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर फैटी एसिड को ब्रेक किया जाएगा, और सेल के अंदर स्पेसिफिकली अगर बात करो तो 2 लोकेशन ऐसे हैं जहाँ पे फैटी एसिड को ब्रेक किया जा सकता है। वन इज समथिंग कॉल्ड, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो वन इज समथिंग कॉल्ड पेरोक्सिसोम एंड अनदर इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अगर कार्बन की चेन लेंथ 20 कार्बन से अगर ऊपर हो, कार्बन चेन लेंथ अगर 20 कार्बन से अगर ऊपर हो तो उसका ब्रेकडाउन पेरोक्सिसोम में होगा। लेकिन अगर कार्बन की चेन लेंथ बिलो 20 कार्बन और बिलो 18 कार्बन अगर हो तो उसका ब्रेकडाउन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और इन जनरल यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये देखा जाता है कि 18 कार्बन की फैटी एसिड को पर्पसली माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक किया जाएगा। एंड स्पेसिफिकली अगर बात करें तो अल्फा ऑक्सीडेशन या फिर 20 कार्बन से ऊपर की अगर ब्रेकडाउन होनी है फैटी एसिड का तो उसको पेरोक्सिसोम में लाया जाएगा। तो किस तरीके से होगा उसको देखेंगे। और चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन हो या फिर पेरोक्सिसोम में ब्रेकडाउन हो, दोनों के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन 100% परफॉर्म होगी। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बीटा पोजीशन क्या है। RCOH is the general formula for fatty acids whereby the carbon position adjacent to the COH group, the carbon position adjacent to the COH group is also called as alpha carbon, and just next to the alpha carbon will be called as beta carbon. अल्फा कार्बन के जस्ट बाजू में कौन सा आएगा? बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से अगर क्लीव होना स्टार्ट हो गया तो उसको हम क्या कह सकते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कह सकते हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड विल गोइंग टू परफॉर्म इन जनरली इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्पेसिफिकली इन केस ऑफ पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम में लाने के लिए 20 कार्बन चेन लेंथ से ऊपर होनी चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। 4 मेन रिएक्शन होंगे, उसके अंदर सबसे पहला रिएक्शन, तो इसके अंदर क्या होगा? बीटा ऑक्सीडेशन में कुछ रिएक्शन होगा। सबसे पहला रिएक्शन क्या हो सकता है? डीहाइड्रोजनेशन। क्या हो सकता है? डीहाइड्रोजनेशन। एक सेकेंड रिएक्शन होगा डीहाइड्रोजनेशन के अलावा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेशन। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेशन। एक थर्ड रिएक्शन होगा हाइड्रेशन के बाद, दैट इज अगेन डीहाइड्रोजनेशन, अगेन डीहाइड्रोजनेशन।
हाइड्रोजनेशन। फोर्थ एक रिएक्शन होगा एंड द फाइनल रिएक्शन विल बी थायोलाइटिक क्लीवेज, इट इज कॉल्ड थायोलाइटिक क्लीवेज। तो डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द पर्टिकुलर फैटी एसिड्स, उस पर्टिकुलर फैटी एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा। हाइड्रेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर, क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर, किसी उसी फैटी एसिड के ऊपर जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वहाँ पे वाटर का एडिशन किया जाएगा। और फिर से क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन, फिर से हाइड्रोजन को फिर से रिमूव किया जाएगा। और थायोलाइटिक क्लीवेज पे क्या होगा, यहाँ पे कोई एसिटाइल कोएंजाइम ए यूटिलाइज होगा फॉर द क्लीवेज पर्पस, तो उसको बीटा ऑक्सीडेशन में क्लीव करवाने के लिए एक कोएंजाइम ए आएगा और उसको क्या करेगा, क्लीव करवाएगा। अगर थायो ग्रुप की अगर बात करते हो तो पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं, एस डबल बॉन्ड ओ, ये फंक्शनल ग्रुप है, एस डबल बॉन्ड ओ इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द थायोनाइल ग्रुप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थायोनाइल ग्रुप, जो कि हमको देखने को मिलता है कोएंजाइम ए, और कोएंजाइम ए वो भी रिड्यूस फॉर्म COASH, which is the reduced form of the coenzyme A। तो जब वो ब्रेकडाउन के लिए इस्तेमाल होगा तब उसको वहाँ पे देखा जाएगा। तो इस तरीके से बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एसिड्स के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म होंगे, और रिएक्शन के अंदर कुछ एंजाइम भी इन्वॉल्व होंगे। अगर बात कर रहे हैं पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन आइडेंटिकली परफॉर्म की जाएगी, पेरोक्सिसोम में और माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन आइडेंटिकल परफॉर्म की जाएगी, जहाँ पे चारों रिएक्शन भी आइडेंटिकल होंगे, लेकिन चारों रिएक्शन को करवाने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है वो उस एंजाइम के अंदर फ़र्क होगा। तो जब रिएक्शन को हम देखेंगे तब देखेंगे कि वहाँ पे एंजाइम्स के अंदर कैसे डिफरेंसेस देखे जाते हैं, लेकिन रिएक्शन सेम होगी लेकिन एंजाइम डिफरेंट होंगे, क्योंकि सेल ऑर्गेनल अलग अलग टाइप की है। तो किस तरीके से होगा उसको देखेंगे।